चलिए सीधा नजर डालेंगे दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर। किसान और सरकार के बीच चल रही बैठक पर लगातार हमारी चैनल ने नजर बना के रखी है। अभी अभी जानकारी मिली है कि किसान संगठनों की सरकार के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये बैठक भी बेनतीजा रही है। 5वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। एक के बाद एक लगातार 3 बैठकों के बाद भी किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता किसी भी विषय पर एकमत होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब 9 दिसंबर को 6वें दौर की बैठक होगी। सरकार और किसानों की बातचीत जो हुई है, उन बातचीत के बाद पता चल रहा है कि जो किसानों ने मांग रखी है उस पर सरकार विचार करेगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर इस बैठक में सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अब 9 दिसंबर को 6वें दौर की बैठक होने वाली है। इससे पहले एमएसपी को लेकर किसान जो है लामबंद थे, लगातार सवाल उठा रहे थे कि एमएसपी जो है उसको सुनिश्चित करे सरकार, लिखित में दे और तय करके दे कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि उसके बाद सरकार से बातचीत में ऐसा सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई कि बैठक सकारात्मक रही है और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच किसान ने साफ तौर पर अभी कह दिया है कि उन्हें तीनों कानून चाहिए ही नहीं, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, इसकी मांग जो है, ये जो सरकार ने कानून बनाया उसे वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। और आज जो बैठक हुई है उसको लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, कोई समाधान, बीच का रास्ता ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। और अब कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी और फिर से कहा जा रहा है कि सरकार विचार करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ एड रत्नाकर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है बैठकों का दौर जारी है और ऐसे लग भी रहा था कि कुछ खास नतीजा आज की बैठक में निकलने नहीं वाला और वैसा ही कुछ निकलकर सामने आया है। अभिषेक, ये मामला अब जो नजर आ रही हैं चीजें, अब तक जो भी हमने बातचीत वार्ता के दौर देखे उसके बाद अब ये लग रहा है कि खास तौर से जो आंदोलनकारी पक्ष है वो किसी न किसी तरीके से इस मामले को आगे खींचने के मूड में, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पेशकश कर रही है कि वो कानूनों में कुछ संशोधन के लिए तैयार है, तो आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहली चीज ये है, आपने क्या उसका मसविदा पूरा आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा क्या कि उसका पूरा में मसविदा निकाल दीजिए, आप क्या चेंजेस करने जा रहे हैं? आपने तुरंत कहा कि नहीं, हमें अपना आंदोलन हम जारी रखेंगे, पहली चीज जी। दूसरा जो बहुत सिग्निफिकेंट इसका एक एंगल है कि विदेश में जो संगठन हैं जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, आज यूएन ने भी इस पर चिंता जता दी, वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन विदेश से भी जो कहा जा रहा है, जो लोग वो कह रहे हैं कि हम आपको काजू बादाम सबके पैसे प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये आंदोलन आपका चलते रहना चाहिए जी। उसमें कहीं तो जिस तरीके से, एक मैं तो इसको कहूंगा कि जिस तरीके से फाइनेंसर्स हैं वो तक ये नहीं कह रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए, अगर वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन जारी रखिए, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके साथ में जुड़ गई हैं। और तीसरा सबसे अहम चीज ये है कि आज आपको ये कहना चाहिए था कि हम संशोधन का जो मसविदा है उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद हम तय करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, आपने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब ये मामला बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष में कोई चीज नहीं, लेकिन वार्ता का जो माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। और अभिषेक, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक लंबे समय के बाद इतनी एक व्यापक जो चीजें, जो व्यापक जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो समय समय पर मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह की घटनाओं को लेकर, मान लीजिए मॉब लिंचिंग अगर देश में किसी एक जगह हुई मोदी के शासन में, तो उसका दनादन उसके एक के बाद एक मामले आते चले गए। यदि किसी अल्पसंख्यक की पिटाई मामला है तो एक के बाद एक, मतलब उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन को भी अब एक पॉलिटिकल स्वरूप भी देने की कोशिश की जा रही किसानों की मांग के लिए,
वाकई सहानुभूति है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उनकी आड़ में उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है तो ये बहुत ही गलत चीज है अभिषेक, और इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए अब। सर, एक चीज निकलकर सामने आ रही है, जैसे जैसे सरकार भी समय ले रही है, जो किसान अपनी बात रख रहा है उसको लेकर, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है किसान भी जो बिल लाया गया है उसको लेकर समझ रहे हैं। सबसे पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों ने विरोध शुरू किया था सिंगल एजेंडा लेकर कि एमएसपी जो है वो सुनिश्चित करे सरकार, बस इसकी मांग किसानों ने की थी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी आ गई और कह रहे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए ही नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया कानून वापस लीजिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून ही वापस लीजिए। अभिषेक, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। इसकी शुरुआत हो सकता है बहुत सीधे तौर पर हुई हो कि हमें एमएसपी के मामले में आपसे इंसाफ चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का इसमें जुड़ता जा रहा है, किसान इस्तेमाल होता चला जा रहा है। आप जितने भी लोगों को देखते हैं, आप जितने भी लोगों के अखबारों में वो देखते हैं, साक्षात्कार देखते हैं या टीवी चैनल्स पर, वो सारे के सारे आप साफ महसूस करेंगे। एक तो पहली चीज अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरा एक मोटिवेशन उनके अंदर साफ नजर आता है। लेकिन जो असल जो किसान है, जो आड़तियों से वाकई मुक्ति चाहता है, असल जो किसान है जो एमएसपी के मामले में चाहता है कि यदि मेरी एमएसपी सुनिश्चित हो जाए तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, उसे कहीं भी लाइमलाइट में आने की जगह नहीं मिल रही है। वो उसी भीड़ का हिस्सा, उस भीड़ के बीच में बैठा हुआ है। वो सिर्फ मुंडियां गिनाने के काम आ रहा है कि देखो इतने लाख लोग इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग यदि इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं तो इस बात को देखना पड़ेगा कि वे चर्चा चाहते हुए कि नहीं। अभिषेक सर, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं और किसान भी इनमें शामिल है और विपक्ष भी ऐसा कह रही है कि अगर सरकार ये कह रही है कि सुधार के लिए कानून लाया जा रहा है तो उन लोगों को क्यों समर्थन में नहीं लिया जा रहा है जिनके लिए सुधार लाया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार किसान समझ नहीं पाए हैं, कह रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है और उनको समर्थन में नहीं लिया जा रहा है। लगातार ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। अभिषेक, आप अगर हमारे देश की एक विशेषता पर गौर करेंगे या एक लक्षण पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि विविधता यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पंजाब के किसान को यदि आप पंजाब के किसान को यदि आप ओडिशा के किसान के कंपैरिजन में खड़ा करके कहेंगे सारे किसान एक, तो कैसे पॉसिबल है। ओडिशा में हर साल किसान भुखमरी से मरता है, पंजाब का किसान देश में नंबर 1 रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसी तरीके से यदि जो जितने सुसाइड के फार्मर्स के केसेस आते हैं पंजाब से नहीं आते हैं, वो वहां का किसान बहुत समृद्ध है, वेल टू डू वाली स्थिति में, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। बावजूद उसके समस्या तब आ जाती है जब आप सारे किसानों को एक मान लेते हैं, जब आपको लगता है कि यदि एक सेटिस्फाइड है तो सारे सेटिस्फाइड है। ओडिशा का जो किसान है बहुत छोटी सी जगह का, उसकी रिक्वायरमेंट एमएसपी हो सकती है, उससे खुश हो सकता है वो। यूपी का जो किसान है बहुत छोटी सी जगह का। ये अभिषेक जी, शुक्रिया रत्नाकर जी। समय हमारे पास सीमित है, तो 5वें दौर की बैठक में कोई नतीजा निकलकर अभी तक तो सामने नहीं आया है। आने वाले समय में यानी कि 9 दिसंबर को देखना होगा कि अब 6वें दौर की बैठक में कहां पहुंचते हैं। किसान और सरकार के बीच के सवाल और जवाब का ये संघर्ष लगातार जारी है और इस बीच किसान अभी भी ठंड में सड़कों पर है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। काफ़ी सालों बाद इस तरह का आंदोलन किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा है।